वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एग्जाम में 20 से ऊपर पूछे जाएंगे साइंस के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु कौन सी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन डैश कहलाते हैं? कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन कहलाते हैं ऑन्कोजीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निक्टोफोबिया डैश का डर है? निक्टोफोबिया डर है अंधेरा का, ऑप्शन नंबर बी। जबकि पक्षियों का डर कहलाता है ऑर्निथोफोबिया, जानवरों का डर कहलाता है जूफोबिया तथा प्रकाश का डर कहलाता है हेलियोफोबिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों में से किस में 4 कक्ष युक्त हृदय होता है? 4 कक्ष युक्त हृदय होता है मगरमच्छ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डैश का धागा स्टील के तार की तुलना में बहुत मजबूत होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन का। नायलॉन का धागा जो कि स्टील के तार की तुलना में बहुत मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, पादपों के वर्गीकरण की प्रकृति प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पादपों के वर्गीकरण की प्रकृति प्रणाली का प्रस्ताव दिया था बेंथम और हुकर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रयोग होने वाला लेजर प्रणाली को क्या कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रयोग होने वाला लेजर प्रणाली को कहा जाता है लीडार, ऑप्शन नंबर डी। लीडार लेजर प्रकाश के साथ लक्ष्य को रोशन करके और एक सेंसर के साथ प्रतिबिंब को मापने के लिए दूरी को मापने हेतु एक विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दुफॉक्सी लेंस का उपयोग आंखों में इनमें से किस दोष के एक उपाय के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों वह दोष है जरा दुर्दृष्टा दोष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चूना या अनभुजा चूना कहा जाता है? चूना या अनभुजा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसका सूत्र होता है CaO। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक पिंड का भार अधिकतम होता है किस में? तो दोस्तों एक पिंड का भार अधिकतम होता है हाइड्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आँख की पुतली का आकार डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आँख की पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है आइरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरत का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जरत का नियम प्रतिपादित किया गया था न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव के रूप में। गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकती है उसे क्या कहते हैं? वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकती है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है डैश कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है तन्यता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है मैग्नीशियम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग होता है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच करने हेतु जिस रसायन का प्रयोग होता है वह है कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनेन डैश से प्राप्त होता है? मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह कौन सा कैंसर है जो WBC की संख्या में वृद्धि का कारण होता है? तो दोस्तों वह कैंसर है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डैश में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट के एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक जैव विधि जिसमें प्रासव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह जैव विधि है सोनोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। सोनोग्राफी में प्रासव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? तो दोस्तों जो पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है वह है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक डैश है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से हीरे का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरे का शुद्धतम रूप हो जाएगा क्रिस्टलीय कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश डैश यात्रा करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश कांच से जल में यात्रा करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान होता है वह क्या है? जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान होता है वह है -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाँका लगाने में प्रयुक्त होने वाला तार यानी कि सोल्डरिंग वायर एक मिश्र धातु है? टाँका लगाने में प्रयुक्त होने वाला तार मिश्र धातु है लेड और टिन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मोलस्का से संबंधित कौन है? तो दोस्तों इसमें मोलस्का से संबंधित हो जाएगा कटल फिश, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डैश एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की दूरी को मापता है। तो दोस्तों वह है ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिलेटिन। जिलेटिन का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। मच्छर जनित रोग नहीं है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक खतरनाक बैक्टीरिया के कारण होता है। थैंक यू।